नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम मानव संकल्प और पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पण की एक ऐसी अद्भुत कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाली है। हम जानेंगे कि कैसे 13 साल का एक साधारण सा बच्चा अपने अटूट विश्वास के बल पर एक महान और पूजनीय संत बन गया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत करते हैं सीधे एक बहुत ही गंभीर संकट से। सोचिए, एक इंसान की दोनों किडनियां पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी हैं। डॉक्टर जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि अब ये शरीर भगवान के भरोसे है। पर इसके जवाब में प्रेमानंद जी क्या कहते हैं? वो बहुत ही शांति से कहते हैं, ये शरीर तो पहले दिन से ही भगवान के भरोसे है। ये एक लाइन उनका पूरा मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन बयां कर देती है। अब यहाँ जो विरोधाभास है ना, वो सच में अचंभित करने वाला है। एक तरफ देखिए, शरीर पूरी तरह से टूट रहा है, भयंकर दर्द है, और तो और उन्हें उनके आश्रम से भी बाहर निकाल दिया गया है जहां उन्हें धूल और मिट्टी में सोना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मन में रत्ती भर भी शिकायत नहीं है। बिल्कुल परम शांति और ईश्वर के प्रति एक अविश्वसनीय पूर्ण समर्पण है। और यहीं से हमारे सामने इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है। आखिर मौत और इतने घोर अभाव के सामने कोई इंसान इतनी अकल्पनीय निडरता और सहन शक्ति ला कहां से सकता है? ये हिम्मत, ये जज्बा विकसित कैसे होता है? इस अविश्वसनीय निडरता को समझने के लिए हमें अनिरुद्ध, जो कि उनका बचपन का नाम था, उनके जीवन की भौगोलिक और आध्यात्मिक यात्रा को देखना होगा। कानपुर के पास से लिया गया बचपन का एक कठोर संकल्प कैसे उन्हें काशी, चित्रकूट, मथुरा होते हुए उनकी अंतिम मंजिल वृंदावन तक ले गया। तो आइए चलते हैं 1969 में, जब महज 13 साल की उम्र में एक बहुत ही गहरी पुकार ने सब कुछ बदल दिया। जब उस छोटे से बालक को यह एहसास हुआ कि ये शरीर तो नश्वर है और एक न एक दिन सबको ये दुनिया छोड़कर जानी ही है, तो उस 13 साल के अनिरुद्ध ने आधी रात को अपने सोते हुए परिवार को छोड़ दिया और वो निकल पड़े। साथ में क्या था? बस एक ही ज्वलंत इच्छा, परम आध्यात्मिक सत्य को खोजने की। जाहिर है, परिवार परेशान हुआ। उनके व्याकुल पिता उन्हें खोजते खोजते काशी तक पहुंच गए। उन्होंने बहुत मिन्नतें की घर वापस चलने की, लेकिन अनिरुद्ध ने साफ इनकार कर दिया। तब उनके पिता ने हार मानकर, या कहें कि उनके दृढ़ निश्चय को देखकर, उन्हें एक बहुत ही भावुक और शक्तिशाली आशीर्वाद दिया। सत्य तेरी रोशनी हो और प्रेम तेरी राह, और कभी किसी का विश्वास मत तोड़ना। इसके बाद शुरू होता है काशी का वो दौर जहां शारीरिक सहन शक्ति की सबसे बड़ी और कठोर परीक्षा होनी थी। पूरी तरह से एकांत, संकट मोचन मंदिर के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे उनकी दिनचर्या किसी भी आम इंसान की कल्पना से परे थी। भोर में गंगा स्नान करना, लगातार मंत्रों का जप करना और दिन में बस एक बार भिक्षा के इंतजार में बैठना। और अगर किसी दिन कुछ ना मिले तो बिना किसी से कुछ मांगे सिर्फ गंगा जल पीकर कई कई दिनों तक अपनी कठोर तपस्या में लीन रहना। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें वृंदावन की ओर खींच लिया। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एकांत और ध्यान में पूरी तरह डूबा हुआ एक तपस्वी जो इतनी कठोर साधना कर रहा है, वो अचानक भावनात्मक भक्ति के मार्ग पर कैसे आ गया? टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक साथी संत ने उनसे रासलीला देखने की बहुत जिद की। रासलीला यानी भगवान कृष्ण के दिव्य और चुलबुले रूप का एक बहुत ही जीवंत, भावपूर्ण नाट्य रूपांतरण। और इस एक प्रदर्शन ने जैसे उनके भीतर भावनाओं का एक गहरा समंदर खोल दिया। जब उन्होंने रासलीला कराने वाले स्वामी जी से विनती की कि वो कोई भी सेवा करने को तैयार हैं, बस उन्हें रोज ये लीला देखने दी जाए, तब उन संत ने उन्हें ये अहम निर्देश दिया, एक बार वृंदावन चले जाओ, बिहारी जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वही तुम्हारा असली घर है। और उस निर्देश के बाद उन्होंने दुखों और कष्टों के बीच भी अपनी असीम आस्था को कायम रखा। इसी सफर में वो चित्रकूट और मथुरा होते हुए वृंदावन पहुंचे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। ये वही मेडिकल संकट है जिसकी बात हमने इस चर्चा की शुरुआत में की थी। जब किडनियां पूरी तरह फेल हो गई तो आश्रम के प्रबंधन ने बड़ी बेरुखी से उनसे 15 दिन के अंदर जगह खाली करने को कह दिया। उनका कहना था कि उन्होंने महाराज जी का कोई ठेका नहीं लिया है। और जानते हैं महाराज जी ने क्या किया? उन्होंने 15 दिन का इंतजार नहीं किया, वो 15 मिनट में ही वो जगह छोड़ के निकल गए। ये घटना असल में उनके सोचने के तरीके को पूरी तरह से साफ कर देती है। इतनी कड़कड़ाती ठंड में धूल में सोने के लिए मजबूर होने पर भी न कोई गुस्सा, न कोई निराशा। उनका सीधा सा जवाब था, तुम्हें मेरा ठेका लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी तो स्वयं प्रभु ने पहले ही स्वीकार कर ली है। उन्हें अपनी इस दैवीय सुरक्षा पर पूरा भरोसा था।
और यहीं से वृंदावन की धूल से होते हुए उनके लिए दिव्य प्रेम का एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ। शरीर टूट चुका था, लेकिन आत्मा अडिग थी। खुले आसमान के नीचे आराम करते हुए उन्हें राधा रानी का एक दिव्य स्वप्न आया, और अगली सुबह उन्होंने एक बहुत ही पवित्र सी धुन सुनी जिसे एक छोटी बच्ची गा रही थी। जब उन्होंने उसके बारे में पता किया तो वो रास्ता उन्हें सीधे राधा वल्लभ मंदिर ले गया, और यहीं इसी मंदिर में उन्हें अपनी अंतिम दीक्षा मिली और वो बन गए श्री प्रेमानंद जी महाराज। तो इस पूरे विश्लेषण से सबसे जरूरी बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली बात तो ये कि शारीरिक कष्ट चाहे कितना भी बड़ा हो, वो पूरी तरह से किए गए आध्यात्मिक समर्पण को कभी हरा नहीं सकता। दूसरी बात, भौतिक चीजों और परिणामों से दूरी ही हमें अंदर की सच्ची शांति दे सकती है। और तीसरी सबसे अहम बात, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और मीठा रास्ता सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेम है। आइए इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ यहीं खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर कल को हमारी सारी शारीरिक सुख सुविधाएं और हमारा स्वास्थ्य हमसे पूरी तरह छिन जाए, तो हमारे भीतर वो कौन सी अटूट आध्यात्मिक नींव बचेगी जिस पर हम टिके रह सकें? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।